हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू हियर। आज हम लोग ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश का स्टडी करेंगे। टेंस इन पैसिव वॉइस, यानी हिंदी में यदि कोई पैसिव वॉइस का वाक्य दिया गया है तो हम उसे कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसका अनुवाद करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन सब बातों का हम आज स्टडी करेंगे। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। टेंस इन पैसिव वॉइस। टेंस इन पैसिव वॉइस, यानी हम कैसे पहचानेंगे हिंदी में कोई वाक्य दिया हुआ है और पैसिव वॉइस में दिया गया है तो हम कैसे पहचानेंगे। सबसे बड़ी समस्या यह उत्पन्न होती है। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ, इसे ध्यान से सुन लीजिए। वाक्य के अंत में दोहरी क्रिया अर्थात मुख्य क्रिया के साथ साथ जाना क्रिया भी किसी भी टेंस में हो सकता है। ठीक है, वाक्य के अंत में आइडेंटिफिकेशन, वाक्य के अंत में दोहरी क्रिया। ठीक है, दोहरी क्रिया क्या होता है मैं अभी आपको समझाता हूँ। अर्थात मुख्य क्रिया के साथ साथ मुख्य क्रिया के मुख्य क्रिया के साथ साथ क्रिया किसी भी टेंस हो सकती है। वाक्य के अंत में दोहरी क्रिया अर्थात मुख्य क्रिया के साथ साथ मुख्य क्रिया के साथ मतलब एक और भी वर्ड आ जाएगा, वह जाना। मुख्य क्रिया के साथ साथ जाना, दोहरी क्रिया और मुख्य क्रिया के साथ साथ जाना। मुख्य क्रिया के साथ साथ जाना किसी भी टेंस में हो सकता है। जाना किसी भी टेंस में हो सकता है। देखिए, यह है आइडेंटिफिकेशन। वाक्य के अंत में दोहरी क्रिया अर्थात मुख्य क्रिया के साथ साथ जाना किसी भी टेंस में हो सकता है। जाना क्रिया किसी भी टेंस में हो सकता है। जाना क्रिया किसी भी टेंस में हो सकता है। यह है आपका
वाक्य के अंत में दोहरी क्रिया, अर्थात मुख्य क्रिया के साथ साथ जाना क्रिया किसी भी टेंस में हो सकता है। ठीक है, जाना क्रिया जो है वह किसी भी टेंस में हो सकता है। अब मैं आपको ट्रांसलेशन के माध्यम से बताता हूँ। जैसे मैं पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे वीरों का स्वागत कैसे किया जाता है। वीरों का स्वागत कैसे किया जाता है। देखिए, वीरों का स्वागत कैसे किया जाता है, यह देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है कि नहीं, यह देखना है पैसिव वॉइस में है कि नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसे जानते हैं ता हती रहते हैं, बात वही है, इसमें भी आया हुआ है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, दोहरी क्रिया पाई जाती है। दोहरी क्रिया, वीरों का स्वागत कैसे किया जाता है, किया और जाना, ठीक है ना। हमने आपको बताया है कि इसमें जाना क्रिया किसी भी टेंस में हो सकती है, जाना क्रिया किसी भी टेंस में हो सकती है, जैसा कि यहाँ पर यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। वीरों का स्वागत कैसे किया जाता है, तो इसका अनुवाद देखिए, हाउ आर द ब्रेव वेलकम्ड, बस से बन गया। वीरों का स्वागत कैसे किया जाता है, हाउ आर द ब्रेव वेलकम्ड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मुझे उसके द्वारा पढ़ाया जाता है। उसके द्वारा पढ़ाया जाता है, बन गया। देखिए वाक्य हिंदी में बन गया, मुझे इसके द्वारा पढ़ाया जाता है। आई एम टॉट बाई हिम, मुझे उसके द्वारा पढ़ाया जाता है। आई एम टॉट बाई हिम। इस तरह से आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट लिया। चलिए, मुझे उसके द्वारा पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट बाई हिम। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यह पूरी तरह से सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट देखिए, पास्ट इंडेफिनिट का जो हिंदी में पहचान है वह है, लेकिन पैसिव वॉइस में जो पहचान है हमने आपको बता दिया है। जाना क्रिया पाया जाएगा, दोहरी क्रिया पाई जाएगी। जैसे उसे कहाँ भेजा गया, उसे कहाँ भेजा गया, इंट्रोगेटिव है, बनाइए। वेयर वाज ही सेंट, बन गया। उसे कहाँ भेजा गया, वेयर वाज ही सेंट, पैसिव वॉइस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। और पास्ट इंडेफिनिट में जब वाक होता है और पैसिव वॉइस में होता है तो उसमें वाज वर्ग का प्रयोग करते हैं। आपने टेंस में पढ़ा हुआ है, आप इसे अच्छी तरह से जानते होंगे। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
एक सेब मेरी मम्मी के द्वारा मुझे कल दिया गया था। एक सेब मेरी मम्मी के द्वारा मुझे कल दिया गया था। बताइए, एक सेब मेरी मम्मी के द्वारा मुझे कल दिया गया था। तो बताइए, एन एप्पल वॉज गिवन मी। एक सेब मेरी मम्मी के द्वारा मुझे दिया गया था। एन एप्पल वॉज गिवन मी। एन एप्पल वॉज गिवन मी माई मम्मी स्टडी। मी स्टडी। बन गया। एक सेब मेरी मम्मी के द्वारा मुझे कल दिया गया था। एन एप्पल वॉज गिवन मी बाई माई मम्मी स्टडी। तो इस तरह से आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट देख लिया, पास्ट इंडेफिनिट देख लिया। चलिए अब मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट बताता हूँ, इसे ध्यान से देखिए। फ्यूचर इंडेफिनिट, थर्ड आपका है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट सेंटेंस, जैसे मान लीजिए कहते हैं कि उसे कहाँ भेजा जाएगा। उसे कहाँ भेजा जाएगा। देखिए ध्यान रखेंगे, पैसिव वॉइस का पहचान ध्यान रखेंगे। डबल क्रिया पाई जाती है, जाना का भी रूप पाया जाता है, किसी भी टेंस में हो जाएगा। उसे कहाँ भेजा जाएगा बनेगा वेयर विल ही बी सेंट। बन गया। उसे कहाँ भेजा जाएगा, वेयर विल ही बी सेंट। उसे कहाँ भेजा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या दुष्यंत के द्वारा मुझे एक सोने की अंगूठी दी जाएगी। देखिए, क्या दुष्यंत के द्वारा मुझे सोने की एक अंगूठी दी जाएगी। देखिए, क्या दुष्यंत के द्वारा मुझे सोने की एक अंगूठी दी जाएगी। तो बनाइए, विल बन जाएगा विल द रिंग मेड ऑफ गोल्ड। रिंग मेड ऑफ गोल्ड। देखिए, विल द रिंग मेड ऑफ गोल्ड बी गिवन मी। गिवन मी बाय दुष्यंत।
क्या दुष्यंत के द्वारा मुझे सोने की एक अंगूठी दी जाएगी? बन गया। विल द रिंग मेड ऑफ गोल्ड बी गिवन मी बाय दुष्यंत। चलिए, तो इस तरह से जो है आपने तीनों इंडेफिनिट देख लिया। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट देख लिया, पास्ट इंडेफिनिट देख लिया, फ्यूचर इंडेफिनिट देख लिया। चलिए, अब मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बताता हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे उसे बुलाया जा रहा है, उसे बुलाया जा रहा है। ही इज बीइंग कॉल्ड। बन गया। उसे बुलाया जा रहा है। ही इज बीइंग कॉल्ड। यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को जब पैसे से बदलते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज और एम का प्रयोग करते हैं, और कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से हम उसमें बीइंग लगा देते हैं। बस आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ते समय आप इसे जरूर पढ़ा हुआ है। चलिए एक और देखते हैं। जैसे शिवाजी के द्वारा या शिवाजी के द्वारा कौन सा उपन्यास पढ़ा जा रहा है? कुछ भी लिखिए, कोई नाम लिख सकते हैं। या शिवी के द्वारा एक उपन्यास पढ़ा जा रहा है। द्वारा एक उपन्यास पढ़ा जा रहा है। देखिए, शिवी के द्वारा एक उपन्यास पढ़ा जा रहा है, तो बन जाएगा अ नॉवेल इज बीइंग रेड बाय शिवी। बन गया। शिवी के द्वारा एक उपन्यास पढ़ा जा रहा है और नॉवेल इज बीइंग रेड बाय शिवी। तो इस तरह से जो है आपने देख लिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी। चलिए, अब इसके बाद मैं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस से बताता हूँ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 5वां नंबर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस देख लीजिए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं और बीइंग लगा देते हैं। जैसे कपड़े धोए जा रहे थे, कपड़े धोए जा रहे थे। ठीक है, बन जाएगा क्लॉथ्स वर बीइंग वॉश्ड। कपड़े धोए जा रहे थे, वॉश्स वर बीइंग, क्लॉथ्स वर बीइंग वॉश्ड। या मेरे पिताजी के द्वारा शेक्सपियर का लिखा उपन्यास पढ़ाया जा रहा था। मेरे पिताजी के द्वारा शेक्सपियर, मेरे पिताजी के द्वारा शेक्सपियर द्वारा लिखा उपन्यास
पढ़ाया जा रहा था। चलिए, मेरे पिताजी के द्वारा शेक्सपियर का लिखा उपन्यास पढ़ाया। मेरे पिताजी के द्वारा शेक्सपियर का लिखा उपन्यास पढ़ाया जा रहा था। तो बन जाएगा नॉवेल रिटन बाय शेक्सपियर। देखिए, मेरे पिताजी के द्वारा शेक्सपियर का लिखा उपन्यास पढ़ाया जा रहा था। नॉवेल रिटन बाय शेक्सपियर वॉज, मेरे पिताजी के द्वारा शेक्सपियर का लिखा उपन्यास पढ़ा जा रहा था। उपन्यास पढ़ा जा रहा था। तो नॉवेल रिटन बाय शेक्सपियर, नॉवेल रिटन बाय शेक्सपियर वॉज बीइंग रेड, was being read by my father। बस ये बन गया। नॉवेल रिटन बाय शेक्सपियर वॉज बीइंग रेड बाय माई फादर। मेरे पिताजी के द्वारा शेक्सपियर का लिखा उपन्यास पढ़ा जा रहा था, यानी पिताजी पढ़ रहे थे। चलिए, तो इस तरह से जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस देख लिया। चलिए, इसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूस देखते हैं, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है। शेष नियम तो पहले ही जैसे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे उन्हें खेलने के लिए भेज दिया गया है। उन्हें खेलने के लिए भेज दिया गया है। उन्हें खेलने के लिए भेज दिया गया है। देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। उन्हें खेलने के लिए भेज दिया गया है। दे हैव बीन सेंट टू प्ले। देखिए, उन्हें खेलने के लिए भेज दिया गया है, तो बन गया। तो दे हैव बीन सेंट टू प्ले या दे हैव बीन सेंट फॉर प्लेइंग। जेरेंड से बनाइए या इन्फिनिटिव से बनाइए, सेम चीज़ है, कोई प्रोनेस में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे, क्या सभी चोर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं? क्या सभी चोर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं? बन जाएगा, क्या सभी चोर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं? तो बन जाएगा, हैव ऑल द थीव्स हैव ऑल द थीव्स
बिन arrested by the police. Have all the thieves been arrested by the police? यह बन गया, क्या सभी चोर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं? Have all the thieves been arrested by the police? तो इस तरह से है, यह पास्ट को आपने देख लिया, प्रेजेंट परफेक्ट को देख लिया। चलिए अब हम आगे जो है पास्ट परफेक्ट देखते हैं। पास्ट परफेक्ट छठा 7वां नंबर, पास्ट परफेक्ट। सातवां नंबर, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग होता है, और वह हेल्पिंग वर्ब सभी सब्जेक्ट के साथ में होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर में हो या चाहे प्लूरल में हो। ठीक है, तो चलिए एक सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। जैसे सभी दरवाजे खोल दिए गए थे। सभी दरवाजे खोल दिए गए थे। सभी दरवाजे खोल दिए गए थे, बन जाएगा all the doors had been opened। बन गया all the doors had been opened, सभी दरवाजे खोल दिए गए थे। चलिए एक और देखते हैं। क्या सूर्यास्त से पूर्व तुम्हारे द्वारा अपना कार्य समाप्त कर लिया गया था? क्या सूर्यास्त से पूर्व, क्या जा रहा है? क्या सूर्यास्त से पूर्व तुम्हारे द्वारा अपना कार्य समाप्त कर लिया गया था? देखिए, क्या सूर्यास्त से पूर्व तुम्हारे द्वारा अपना कार्य समाप्त कर लिया गया था? तो बनाइए, बन जाएगा। देखिए, जैसे आपने जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में दो कार्यों के होने के बारे में पढ़ा हुआ है, तो उसी पैटर्न पे बनाएंगे। बनाइए, हैड योर वर्क, हैड योर वर्क बीन फिनिश्ड। क्या सूर्यास्त से पूर्व तुम्हारे द्वारा अपना कार्य समाप्त कर लिया गया था? हैड योर वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू, बाय यू बिफोर द सनसेट। यह बन गया। क्या सूर्यास्त से पूर्व, क्या सूर्यास्त से पूर्व तुम्हारे द्वारा अपना कार्य समाप्त कर लिया गया था? हैड योर वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू बिफोर द सनसेट। तो इस तरह से है आपने पास्ट को भी देख लिया,
चलिए हम लास्ट देख लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं या पैसिव वॉइस में बात करते हैं तो शैल हैव बीन विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। सामान्यतया आई भी के साथ शैल हैव बीन और शेष सभी के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ सेंटेंस के माध्यम से बताता हूँ। जैसे परीक्षा से पूर्व सभी पाठ पढ़ाए जा चुके हैं। परीक्षा से पूर्व सभी पाठ पढ़ाए जा चुकेंगे। परीक्षा से पूर्व सभी पाठ पढ़ाए जा चुकेंगे तो बन जाएगा ऑल द लेसन्स विल हैव बीन, all the lessons will have been taught, all the lessons will have been taught परीक्षा से पूर्व, बिफोर द एग्जामिनेशन, taught बिफोर द एग्जामिनेशन। बन गया। परीक्षा से पूर्व सभी पाठ पढ़ाए जा चुकेंगे, ऑल द लेसन्स विल हैव बीन टॉट बिफोर द एग्जामिनेशन। तो इस तरह से जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आपने देखा। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं। सिकंदरा जाने से पूर्व सोनी ने उपन्यास कैसे लिख लिया होगा। सिकंदरा जाने से पूर्व सोनी ने उपन्यास कैसे लिख लिया होगा। सिकंदरा जाने से पूर्व सोनी ने उपन्यास कैसे लिख लिया होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है तो बन जाएगा। बनाइए, हाउ विल सोनी हैव रिटन द नॉवेल। देखिए, हाउ विल सोनी हैव बीन, हाउ विल सोनी हैव बीन, ठीक है। जैसा कि मैंने इसमें जो सब्जेक्ट है यहाँ पे जो है सोनी को बनाया हुआ है, तो इसे यह वाक्य जो है पैसिव वॉइस नहीं बल्कि एक्टिव वॉइस है। इसके जगह पे जो है हम दूसरा वाक्य लिखते हैं। जैसे यह फिल्म कहाँ दिखाई जा चुकी होगी। देखिए, यह फिल्म कहाँ दिखाई जा चुकी होगी, बन जाएगा। यह फिल्म कहाँ दिखाई जा चुकी होगी, बन जाएगा वेयर विल दिस फिल्म
फिल्म बी शोन। देखिए यह बन गया वाक्य। यह फिल्म कहाँ दिखाई जा चुकी होगी? वेयर विल दिस फिल्म बी, वेयर विल दिस फिल्म हैव बीन शोन। चलिए, परीक्षा से पूर्व सभी पाठ पढ़ाए जा चुके हैं। All the lessons will have been taught before the examination। क्लियर है? चलिए, यह फिल्म कहाँ दिखाई जा चुकी होगी? Where will this film have been shown। तो इस तरह से जो है आपने वॉइस से संबंधित ट्रांसलेशन कर लिया। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से आप प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे। ओके।